आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यूपी में 2022 इंतखाबात का दौरा है। इस बीच सभी जमातें अपने अपने हिसाब से वोटरों को लुभा रही हैं। इस बीच कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 40% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। उन्होंने हर शोबे और हर समाज को इसके लिए आगे आने की अपील की है। प्रियंका का यह ऐलान यूपी की सियासत में बड़ा दांव तस्वुर किया जा रहा है। इसे बेशतर सियासी जमातों के लिए एक चैलेंज के तौर पर भी देखा जा रहा है। इंतखाबी तज्जियाकारों का ख्याल है कि वैसे तो रियासत की सियासत मजहब और जात पात पर मबनी वोटों में तकसीम है और हर एक सियासी जमात जातों को अपने अपने हक में करने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस ने खवातीन के लिए 40% सीटें देने का ऐलान करके रियासत की सियासी बहस को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। यानी प्रियंका गांधी ने यूपी की सियासत में एक लकीर खींच दिया, जिसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ राजकुमार भाटी साहब स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी से, वो इस वक्त डिबेट में जुड़े हुए हैं। फैजान खान साहब बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के तर्जमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी रिटायर्ड स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। और कुछ देर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी इस डिबेट में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अनुमा आचार्य जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि यूपी में 40% यानी 40% महिलाओं को, खवातीन को टिकट दिए जाएंगे आने वाले चुनाव में, इसे कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी हमेशा जब भी आती हैं तो वो महिलाएं जो दमित होते हैं उनका साथ देती रही हैं। वो हमेशा, चाहे वो सोनभद्र की घटना हो, हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, हमेशा प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं का साथ दिया है, उन्हें बलवान करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। तो ये उसी सिलसिले में उनका एक कदम है। और इसमें चूंकि वो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है इस वक्त और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो इसलिए ये निर्णय वो अपनी टीम के साथ लेने में कामयाब हुई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये निर्णय मिसाल बनता है तो दूसरे जगहों पर भी इसे लागू कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये कहा है कि हम करुणा की राजनीति करना चाहते हैं, हम निर्भयता की राजनीति करना चाहते हैं, और ये दोनों के लिए महिलाओं से अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो ये उनकी पूरी बात है। और मैं समझती हूं कि उन्होंने इस बात करते हुए ऐसी ऐसी महिलाओं का नाम लिया, उसके साथ में उन महिलाओं का भी नाम लिया, उन कांस्टेबल्स का जिन्होंने प्रियंका गांधी को पकड़ के और सीतापुर में वो लेकर गई थी। तब भी उन्होंने ये कहा कि वो 4:30 बजे सुबह तक जगकर अपनी ड्यूटी पर थी। मैं ऐसी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ। बहुत कमाल की बात है ये। ठीक है। लेकिन अनुमा आचार्य जी, मेरा एक सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस के लिए ऐलान तो बहुत आसानी से हो गया, लेकिन यह ऐलान एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि यूपी की अगर आप बात करती हैं तो यूपी की जो सियासत है, जो पॉलिटिक्स है, वो मर्दों के इर्द गिर्द ही एक तरह से घूमती है, जिसे हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान राजनीति। तो यह एक चैलेंज भी होगा कांग्रेस के लिए। प्रियंका जी ने बड़ी साफ बात की है। उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे, बदलाव की राजनीति लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार सफल नहीं हुए तो फिर सफल होंगे। तो ये उन्होंने पहले ही कहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम पहली बार में बहुत बड़ी कोई दावे कर रहे हो, हम शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में भी। हमने देखा है कोई चीज शुरुआत करते हैं फिर वो अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती है। चलिए ठीक है। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संजय चौधरी साहब भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आना चाहूंगा। राजकुमार भाटी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए थे। 43 टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए थे। हालांकि जीत 1 या 2 ही उम्मीदवारों को मिली थी। लेकिन क्या भाटी जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया है 40% टिकट देने का, एक दबाव होगा समाजवादी पार्टी पर? समाजवादी पार्टी, समाजवाद का मतलब ही ये है कि जो हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था, संसो पाने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, 100 में 60 में महिलाएं भी शामिल थी। लोहिया जी कहते थे कि महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की हों, सभी पिछड़े वर्ग में आती हैं, क्योंकि उनके
हकमारी होती है। तो समाजवाद के तो ये मूल सिद्धांत रहा है कि महिलाओं को आगे लाया जाए, ओबीसी को आगे लाया जाए, अल्पसंख्यक समाज को आगे लाया जाए और दलित समाज के लोगों को आगे लाया जाए। लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो रामधारी सिंह दिनकर जी की मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जिसके पास पावर होती है उसे न्याय की बात करना ज्यादा शोभा देता है। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी, जब पावर थी, जब उनके पास ताकत थी, तब उन्हें क्यों नहीं याद आया महिलाओं को न्याय देना। राजीव गांधी जी के जमाने से ये प्रयास किया गया, कहा गया, घोषणाएं की गई कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, नौकरियों में भी, शिक्षा में भी और राजनीति में भी। लेकिन कांग्रेस ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। खैर, कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, उनके हम इस कदम का इस्तकबाल करते हैं, हम स्वागत करते हैं। लेकिन कांग्रेस आज स्थिति में है उत्तर प्रदेश में कि उसके पास प्रत्याशी तक नहीं है 403 लड़ाने के लिए। जीतना तो जानता रहा, जीत तो उनकी 5 सीट 10 सीट अगर आ जाए उत्तर प्रदेश में तो बहुत है। ऐसे समय में महिलाओं को भागीदारी देने की बात करना, महिलाओं को भागीदारी पहले उनमें दीजिए जहां आपकी सरकारें हैं, जिन प्रदेशों में जहां आपका शासन है, उन्हें मंत्री बनाइए, उन्हें अधिकारी बनाइए और पार्टी में पद दीजिए, पार्टी में बराबर हिस्सेदारी करिए। और जो आपने कहा अबू जी के समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट दिए थे, समाजवादी पार्टी भी इस बार भी महिलाओं को काफी। ठीक है अनुमा आचार्य जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। मैं बीएसपी से फैजान खान साहब भी वेट कर रहे हैं और संजय जी वेट कर रहे हैं। अनुमा आचार्य जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन। मेरा रिएक्शन ये है कि मैं अपने आप में एक उदाहरण हूं जिसको कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट के समय हमें एंट्री मिली थी पहली बार भारत की सेना में महिलाएं जब आई थी तब, और उसके बाद परमानेंट कमीशन भी तब मिला था जब यूपीए की पार्टी का सत्ता थी। तो ये इस तरह से बोलना कि वो अपने समय में नहीं करते, ये बिल्कुल गलत बात है। पहल हमारे हिस्से में भी उन्होंने की थी। राजनीतिक पहल में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें चीजें रुकती हैं, तो बहुत सारी रुकावटें भी आई हैं और उनको भी मालूम है कि किसने रुकावट डाली है, तो वो खुद जानते हैं इस बात में, पर फिर भी इस्तकबाल कर रहे हैं, तो मैं भी उनका स्वागत करती हूँ। ठीक है, मैं फैजान खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। फैजान जी, मायावती जी का जो रिएक्शन आया कांग्रेस के इस ऐलान के बाद, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नाटकबाजी है, नौटंकी इसे उन्होंने बताया है। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी ठीक है, मुझे आवाज नहीं आ रही है फैजान जी की। मैं संजय चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। संजय चौधरी जी, प्रियंका गांधी ने ऐलान तो किया 40% महिलाओं को टिकट देने का, और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि योगी सरकार में जिस तरह से महिलाओं पर जुल्म हो रहा है, और कई मिसाल उन्होंने उन्नाव की मिसाल दी, लखीमपुर और हाथरस की कई मिसालें भी दी हैं कि इस जुल्म से तंग होकर यह ऐलान करना पड़ रहा है कांग्रेस को कि अब एक तरह से पावरफुल हो महिलाएं भी रियासत की। देखिए, कांग्रेस का ये कहना कि वो महिलाओं के लिए काम करेंगे, मुझे लगता है कि कोई भी काम करने के लिए उसके पीछे सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसमें ईमानदारी है कि नहीं। करुणा के साथ कुटिलता नहीं चाहिए, करुणा के लिए ईमानदारी चाहिए, सच्चाई चाहिए, नैतिकता चाहिए, और उसके पीछे करने के लिए जो लोग खड़े हैं वो अपने व्यक्तित्व में कितने ज्यादा ईमानदार हैं, इसकी जरूरत है। देखिए, कांग्रेस के दो रिप्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश कांग्रेस से, और दोनों ही महिलाएं हैं। लोकसभा में एकमात्र रिप्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश का जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी का प्रतिनिधित्व है। सोनिया जी रायबरेली से सांसद हैं, और मैं अगर कहीं गलत होगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ठीक कर देंगे जी। रायबरेली में 2 साल हो गया है सोनिया जी अपनी संसदीय क्षेत्र में नहीं पहुंची। तो ऐसी महिलाओं को नेतृत्व दे देना जो अपने संसदीय क्षेत्र में 2-2 साल से गायब हो जाएं, और उनको आप उस आधार पर, उस नैतिकता पर, उस विश्वास पर मुझे लगता है कि खरे नहीं उतर पाएंगे जो विश्वास कांग्रेस उनके पीछे दे रही थी। दरअसल कांग्रेस के नारे केवल नारे होते हैं, वो ढकोसला होते हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं होती। कांग्रेस का ही नारा मैं फैजान खान को भी, बीएसपी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं, मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। जी फैजान खान जी, मेरा जो सवाल था कि अब महिलाओं की सशक्तिकरण की जब बात हो रही है, उन्हें ताकत देने की बात हो रही, तो मायावती जी को ये एक ड्रामा नजर आ रहा है, नौटंकी कांग्रेस की नजर आ रही है।
देखिए अबू रहरा भाई, ये इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रिएक्शन आया है, उनके नाटकबाजी इसलिए कहा गया है क्योंकि जिन प्रदेशों में भी वो सत्ता में रहे हैं वहां पे उन्होंने भागीदारी ख्वातीनों को नहीं दिया है। दूसरी बात, जब वो 10 साल की सरकार यूपीए गवर्नमेंट, आप सब ने देखा वोमेन्स रिजर्वेशन बिल की जब बात आई तो आप सब ने देखा कि उसे वो लोग पास नहीं कराए क्योंकि उनकी नीति और नियत नहीं थी। और मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी तो महिला सुरक्षा या महिला का सम्मान पे बोल ही नहीं सकता क्योंकि उनके खुद ही के लीडर माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या सड़क से लेकर संसद तक क्या क्या बयान दिए हैं महिलाओं को लेकर, ये आप सब ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आपने देखा 2014 से लेकर अब तक वोमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ, बाकी सारे बिल पास हो गए, जबकि वो कहते हैं कि हम औरतों को लेकर जो है महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं ये सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप जहां पे सत्ता पे रहते हैं वहां पे आप इन सब की बात नहीं करते हैं और उत्तर प्रदेश में जहां पे आप है नहीं वहां पर आप ऐसी बातें करते हैं, तो साफ तौर से जनता इस बात को समझती है कि जब आपके पास मिठाई है तो आप खाने को नहीं देते हैं, और बाद में जिन जहां पे मिठाई है ही नहीं हाथ में वहां पे आप बोलते हैं मिठाई आएगी तो बांटूंगा मैं सब में। तो ये बताइए, दोहरा चरित्र हुआ ना। तो ये उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को लेकर एक नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। चलिए मैं अबू रहरा भाई, आप कहेंगे तो मैं डेटा भी दे सकता हूं आपको इसका। नहीं ठीक है, मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है, लेकिन जो सवाल यहां पर फैजान खान उठा रहे हैं बीएसपी की तरफ से कि कांग्रेस की कहनी और करनी में फर्क है, उसकी नीति और नियत में फर्क है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। और क्या ये कांग्रेस के लिए, जिस तरह से दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि इतने क्या कैंडिडेट्स मिल पाएंगे कांग्रेस को जितने परसेंट टिकट देने की बात कांग्रेस कह रही है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो कांग्रेस का खवातीन कार्ड यानी महिला कार्ड क्या कारामद साबित होगा और कितना भला होगा इस खवातीन कार्ड से यूपी में कांग्रेस का, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। मैं ब्रेक के बाद दोबारा से विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल यहां पर बीएसपी से फैजान खान साहब ने उठाया था कि कांग्रेस की कहनी और करनी में फर्क है, कांग्रेस की जिन जिन स्टेट में सरकार है वहां पर कांग्रेस इस तरह के ऐलान क्यों नहीं करती है, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, महिलाओं के को पावर देने के लिए और शक्ति देने के लिए।
फैजान साहब शायद चूक गए जब मैं ये बात कर रही थी कि प्रियंका गांधी जी इस समय उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं और यहां से उन्होंने शुरुआत की है। तो शुरुआत कांग्रेस ने की है। आगे ये भी कहा था मैंने कि मिसाल बनेगा, बाकी जगहों पर भी करेंगे। तो ये दो चीजें मैं पहले कह चुकी थी। दूसरे, फैजान साहब की बातों का अब क्या जवाब दूं। कभी वो ढुलमुल होके जिनके साथ जाते हैं, दूसरी बार पहले बुआ भतीजे बन जाते हैं, पहले सबसे पहले तो आपस में लड़ लेते हैं और बीजेपी की साइड चले जाते हैं, फिर बुआ भतीजे बन जाते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरे को कोसने लगते हैं। तो मैं उनको क्या बोलूं। और जहां तक बीजेपी की बात है तो मुझे 900 चूहे खाकर जाने वाली जो बिल्ली है हज पर, उससे बातचीत क्या करनी है। वो महिलाओं के बारे में ना ही बोले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के अंदर मैंने देखा है महिलाओं का क्या हश्र होता है। जिसने बात करने की या बोलने की कोशिश की उसे साइडलाइन कर दिया जाता है, चाहे वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज क्यों ना हो, क्योंकि वो केवल मेडिकल वीजा देखती थी, जबकि वो तो इतनी बड़ी एबल कैंडिडेट थी। तो महिलाओं की बात बीजेपी से हमको सुनना नहीं है। अगर शुरुआत कांग्रेस ने की है तो कांग्रेस ने ही पहला मुख्यमंत्री दिया था महिला, पहली महिला राज्यपाल कांग्रेस ने दी थी, पहली महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने दी थी। तो इस सब कहानी में बड़ी सीधी बात है कि इनिशिएटिव कांग्रेस लेती है और बाकी तिल मिलाते रहते हैं। तो तिल मिलाते रहिए भाई। आपको हर समय दूसरों के घर में झांकने की आदत है तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप में संतुष्ट नहीं रह सकते, इतनी मेजॉरिटी है, खुश रहिए ना। राजकुमार भाटी जी दूसरों के घरों में झांकते हैं जबकि खुद शीशे के घरों में बैठे हैं। ठीक है राजकुमार भाटी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और बड़ा अहम सवाल है, जब हम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्हें ताकत देने की बात करते हैं, उन्हें मजबूत करने की बात करते हैं, तो आज यूपी असेंबली में आप देखिए 403 सीटों में से सिर्फ 44 महिलाएं हैं, महिलाएं उम्मीदवार हैं और महिलाएं वहां पर एमएलए हैं। तो ऐसे में क्या तमाम पार्टियों की, कांग्रेस ने एक आवाज उठाई है, लेकिन क्या तमाम सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि खवातीन को मजबूत किया जाए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं अनुमा जी की बात का भी समर्थन करता हूं। मैंने इसका ये गलत नहीं माना। मैंने कहा कांग्रेस की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, इस्तकबाल किया जाना चाहिए। और जो इन्होंने कहा अभी, मैं उन सबका स्वागत करता हूं कि एयरफोर्स में भी कांग्रेस के समय में ही कमीशन मिला और जो पहली राष्ट्रपति दी, पहली प्रधानमंत्री दी, इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता कांग्रेस ने दी, और आज प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। इसका हर दृष्टिकोण से स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उन्हें स्वतंत्र माहौल दिया जाएगा तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन मेरा सवाल ये था, वो अपनी जगह अभी भी कायम है कि केवल टिकट देने से कैसे महिलाएं राजनीति में आगे बढ़ पाएंगी। उनकी जीत भी तो सुनिश्चित होनी चाहिए। तो आप महिलाओं को ऐसा माहौल दें कि वो नेतृत्व संभाल सके, लीडरशिप संभाल सकें, वो इस लायक हो सके कि किसी पार्टी के टिकट पर लड़के चुनाव जीत सकें। और जो ये लोहिया जी ने नारा दिया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, उनमें महिलाएं भी शामिल थी। तो महिलाओं को एजुकेशन में, महिला जो अपराध हैं उन पर नियंत्रण होना चाहिए, उन्हें निर्भय होकर समाज में निकल सके। तो टिकट की तो स्थिति है, इस सच्चाई को भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि आज कांग्रेस के पास 403 प्रत्याशी तक नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो कहीं इस कमी को पूरा करने के लिए तो ये कार्ड नहीं खेला गया, ये कंधे पर रख के बंदूक तो नहीं चलाई जा रही है कि महिलाओं को भी खुश कर दो और जीतना है ही है नहीं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि जब जहां जहां वो शासन में है, सरकार है उनकी कई प्रदेश में, तो वहां भी तो महिलाओं के लिए चिंता करें। वो या जहां उत्तर प्रदेश में वो चौथे नंबर की पार्टी है, वहीं चिंता कर रही है। ये सवाल अपनी जगह कायम है। ठीक है अनुमा जी, आप जवाब देना चाह रही हैं बहुत मुख्तसर में, मैं उसके बाद फैजान साहब आपके पास आ रहा हूं। जो शुरुआत देखिए, जहां से शुरुआत हो वहां से सही। अगर शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है तो यहां से सही। और प्रियंका जी ने बहुत साफ बोला है कि हम बदलाव की राजनीति लाना चाहते हैं, करुणा की राजनीति लाना चाहते हैं, निर्भयता की राजनीति लाना चाहते हैं। और उसमें हो सकता है कि अगर हम पहली बार में सफल नहीं हुए तो फिर करेंगे, हम दोबारा सफल होंगे। तो उसमें मीन में एक निकालने की आवश्यकता क्या है? प्रोग्रेसिव बनिए ना। लोहिया जी तो प्रोग्रेसिव थे। ठीक है, एक शुरुआत है ये कांग्रेस की, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां ये कह रही कि जहां जहां कांग्रेस है वहां पर भी, जिन स्टेट में कांग्रेस है वहां पर भी इस फॉर्मूले पर काम किया जाना चाहिए। मैं फैजान खान साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। 2017 में बीएसपी ने सिर्फ 21 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया था, सिर्फ 21। 403 में 21 महिला उम्मीदवार। क्या इस बार बीएसपी पर दबाव होगा? मायावती जी खुद एक महिला है, क्या उन पर दबाव होगा जो कदम कांग्रेस ने उठाया है? देखिए, कांग्रेस के कदम उठाने से मैंने आपको शुरू में ही कहा कि आपका मकसद, मंसूबा क्या है। मंसूबा साफ साफ दिख रहा है, नीयत आपकी साफ साफ दिख रही है कि आप सिर्फ 2022 के चुनाव की नाटकबाजी कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब आपने बसपा का नाम लिया,
आप 2017 की बात ले लीजिए, कांग्रेस से पूछ लीजिए कितना दी थी, 4% के लगभग में उनका महिला उम्मीदवार था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चलिए मैं अनुपमा जी की बात मान लिया कि इस बार उन्होंने शुरुआत की, तो शुरुआत की 2022 के चुनाव के लिए। मैं पूछता हूं सीधी सी बात कि क्या राजस्थान की महिलाएं महिला नहीं मानती है? आपको डेटा में दे दूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा स्टेट में अगर रेप की घटना हुई है तो राजस्थान में। तो मैं अनुपमा जी, मैं फिर पूछ रहा हूँ, राजस्थान में तो आपकी सरकार है ना, आपको वेट की किस बात की करनी है? आपको तो उत्तर प्रदेश में वेट करना पड़ रहा है, आपको ऐलान करना पड़ रहा है, जहां पे आपकी ऑलरेडी सरकार है। आप वहां पे क्यों नहीं चेंजेस कर रहे हैं? आप बलात्कार के केसेस राजस्थान में क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं? क्या राजस्थान की महिलाओं का महिला नहीं मानती? क्या उनकी सम्मान नहीं है? क्या पंजाब की महिलाओं का सम्मान नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ में महिलाओं का सम्मान नहीं है? फैजान साहब की सरकार हमेशा पीड़ित की तरफ है, कांग्रेस हमेशा पीड़ित की तरफ है। उत्तर तो आप मानती है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है? चलिए ठीक है, मैं संजय चौधरी जी को भी जोड़ लेता हूं। मेरे पास अब टाइम बहुत कम बचा है। मैं संजय चौधरी जी, जो सवाल मैंने दूसरी पार्टियों से किया है कांग्रेस के अलावा, क्या बीजेपी पर भी एक दबाव होगा कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट इस बार दिए जाए? कानून द्वारा कानून का राज स्थापित संजय चौधरी जी, ठीक है पिछले फैजान जी, बार देखिए भी बात हो गई, भारतीय संजय जनता चौधरी जी को पार्टी सुन ने लेते हैं जी। सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था जी और जी जी, पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था और सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी से ही महिलाएं जीतकर आई थी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अभी 40 वर्ष की पार्टी है, कांग्रेस तो लगभग 140 वर्ष की पार्टी है। 40 वर्ष की पार्टी ने हमने 4 मुख्यमंत्री बनाए। नहीं तो प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि यूपी की सरकार में महिलाओं पर बहुत जुल्म हो रहा है। आपने टिकट जरूर ज्यादा दिए, लेकिन जो जुल्म हो रहा है उसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? सुनिए तो मेरी बात सुनिए ना। आप प्रियंका जी को केवल 5 जगह चुनाव है, एक ही जगह नजर आता है क्या? जब हम ईमानदारी से नहीं देखेंगे कि कहां उत्पीड़न हो रहा है, राजस्थान में मरने वाला व्यक्ति क्या महिला नहीं है? आप वहां की घटनाओं पर क्यों नहीं रिएक्शन करती हैं? क्या केवल एक राज्य में चुनाव हो रहा है? 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और उन 5 राज्यों की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है? उनको क्या नेतृत्व नहीं चाहिए? उनकी सुरक्षा नहीं चाहिए? वहां की महिलाओं को नहीं खड़ा होना चाहिए? साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी होते हैं। चलिए ठीक है, देखिए कांग्रेस ने एक शुरुआत की है, कांग्रेस ने एक शुरुआत की, और जो बात यहां पर अनुमा आचार्य जी कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले को आने वाले दिनों में दूसरी रियासतों में भी कांग्रेस एक तरह से आजमाएगी, लेकिन ये तमाम सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है। बल्कि सियासत से ऊपर उठकर अगर खवातीन की आपको फिक्र है, महिलाओं की फिक्र है, महिलाओं को मजबूत करना चाहते हैं, तो सियासत से हटकर, सियासत से ऊपर उठकर महिलाओं के लिए आपको इस तरह से आगे निकलकर आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय चौधरी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, फैजान खान साहब, राजकुमार भाटी साहब और विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।